हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? चलिए, आप लोग पढ़ाई आप लोग का बहुत अच्छा चल रहा होगा। चलिए, तो पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने देखा था कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अपना लोग 5 कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? प्लेनर या नियरली प्लेनर होना चाहिए। मतलब या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। फिर उससे अगला कंडीशन क्या था कि रेजोनेंस में एटम का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। रेजोनेंस में एटम का ट्रांसफर अलाउड नहीं है। रेजोनेंस में किसका ट्रांसफर अलाउड है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अलाउड है। इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है रेजोनेंस में। फिर उसके बाद अपना लोगों ने देखा था क्या चीज़ कि रेजोनेंस होने के लिए रेजोनेंस में अपना लोग कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवा करके कोई सा भी स्ट्रक्चर नहीं बना देंगे। वो जो भी स्ट्रक्चर अपना लोग बनाएंगे, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना लोग बनाएंगे, वो एक प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में, जिसको अपना लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल होता है। 4 ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम क्या 4 ऑर्बिटल उसमें होता है वैलेंस सेल में। तो 4 ऑर्बिटल होता है तो वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर अपना लोग कहीं गलती से 5 बॉन्ड बना दिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अपना लोग अगला कंडीशन क्या पढ़े थे कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। अपना लोग जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तो सीखेंगे ही, तो जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर एक में जितना है उतना ही दूसरे में होना चाहिए, उतना ही तीसरे में। मतलब जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं रहा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो कंजुगेशन का मीनिंग भी अपना लोग समझे थे। क्या समझे थे? कि अगर मान लीजिए 2 सिस्टम है, ठीक है, 2 सिस्टम है, एक है सिस्टम ए और दूसरा है सिस्टम बी, तो ए और बी के बीच में 1 बॉन्ड का गैप होना चाहिए। ये 1 बॉन्ड गैप सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, ट्रिपल नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल अगर देते हैं तो वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। मतलब या तो डबल या ट्रिपल ये। और एक और क्या था कि सिस्टम ए के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, या तो डबल या ट्रिपल। सिस्टम बी के पास भी पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके पास भी पाई बॉन्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लॉन पेयर होगा और क्या, फ्री रेडिकल होगा, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये सब होना चाहिए। तो ये सब अपना लोग पढ़े थे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज अपना लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। कितने टाइप का कॉन्जुगेशन होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपना लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितने टाइप का कॉन्जुगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पाई कॉन्जुगेशन नहीं, सिस्टम ए के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिस्टम बी के पास पाई बॉन्ड हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। देख रहे हैं वही है ना जो वहाँ पे अपना लोग पढ़े थे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। क्या पढ़े थे? सिस्टम ए के पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिस्टम बी के पास पाई बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी हो सकता है,
ठीक है, तो चलिए अपना लोग पहला एग्जांपल स्टार्ट करते। पहला क्या है, पहला टाइप क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो इसको अपना लोग एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C है, फिर C डबल बॉन्ड C है, तो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए जो कंडीशन था, वो रूल था, वो सब फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं सिस्टम A और ये मान लेते हैं सिस्टम B। अब एक बात बताइए, A और B के बीच में 1 बॉन्ड का गैप है, यस, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C। एक बात बताइए, क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? तो देख लेते हैं। देखिए, ये सिस्टम A, ये सिस्टम B, ठीक है, सिस्टम A के पास भी पाई बॉन्ड है, सिस्टम B के पास भी पाई बॉन्ड है, और बीच में 1 बॉन्ड का गैप भी है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। अब इसको देखते हैं, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये देखिए सिस्टम A, ये देखिए सिस्टम B। क्या A और B के बीच में 1 बॉन्ड का गैप है? नहीं, यहाँ पर क्या है, 2 बॉन्ड गैप, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है? देखिए, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, फिर पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है ना। चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बताइए कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, देख लेते हैं। पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, 1 बॉन्ड गैप, मतलब 2 बॉन्ड का गैप हो गया। चलिए फिर इधर से देखते हैं, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, 1 बॉन्ड का गैप, 2 बॉन्ड का गैप हो गया, मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये देखिए, तो बेंजीन को देखते हैं। देखिए, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ये तो पूरा सिस्टम में कॉन्जुगेट है, बढ़िया से कॉन्जुगेशन है इसमें। चलिए और एग्जांपल देखते हैं अपना लोग। C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड। चलिए इसके बारे में आप लोग बताइए, क्या रहा है आप लोग का, कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पे, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, मतलब ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में है नहीं। चलिए पता चल रहा होगा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्जुगेशन क्या होता है, कब समझेंगे कि कॉन्जुगेशन में है, कब समझेंगे कि कॉन्जुगेशन में नहीं है, बात पता चल रहा होगा आप लोग को। चलिए तो और भी एग्जांपल लेते हैं अभी। C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड C। देखिए तो इसको, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, मतलब ये सिस्टम भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है ना। तो एक बात बताइए, ये बताइए तो ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। देखिए, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, ये तो ये इधर तो कॉन्जुगेशन में है ही। ठीक है, इधर भी कॉन्जुगेशन में, देखिए पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड का गैप, मतलब ये पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो चलिए आपको पता चल गया कि क्या कॉन्जुगेशन होता है नहीं होता है। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन पता चल गया। चलिए आप पहले इसको लिखे थे इसे। तो चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं अपना लोग। ठीक है, जैसे ये देखिए तो C डबल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर H। बताइए क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? देख के बताइए बढ़िया से। देखिए यहाँ देखिए, सिस्टम A, सिस्टम B। अब एक बात देखिए,
पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, मतलब ए बी और दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप भी है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में है नहीं। चलिए अच्छा एक बात बताइए, देखिए तो क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? ध्यान से देख के बताइए बढ़िया से। यस है, देखिए ना, एक बॉन्ड का गैप है इन दोनों के बीच में, ये सिस्टम बी ये सिस्टम ए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप, यानी कि पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। सिंपल है पता करना। चलिए अब अपना लोग पढ़ते हैं क्या चीज, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक अपना लोग बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के हेल्प से अपना लोग को बहुत ही बढ़िया चीज पता चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा आप, C डबल बॉन्ड CnH2, ठीक है, और यहाँ पर लोन पेयर। देखिए यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया चीज पता चलने वाला है। अपना लोग को ये देखना है कि ये कॉन्जुगेशन में है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या पता चला, देखिए तो ये सिस्टम ए, ठीक है, और सिस्टम बी के पास जो है क्या है, लोन पेयर है। बहुत बढ़िया, तो ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या मन में आता है कि सर ये जो है अपना लोग एक और चीज देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे। सेकेंड रूल जो है प्लेनर और नॉन प्लेनर वाला, सेकेंड रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड तो है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि प्लेनर और नियरली प्लेनर होना चाहिए सिस्टम। चलिए तो अब अपना लोग देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। चलिए सिस्टम ए सिस्टम बी को मिटा देते हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो आप बोलिएगा sp3, बोलिए कैसे। तो अपना लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक ट्रिक जानते हैं, क्या चीज कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यही ट्रिक अपना लोग जानते हैं, क्या चीज कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या ट्रिक जानते हैं अपना लोग, टोटल नंबर ऑफ ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, ये जानते हैं। तो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, अगर अपना लोग को हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए तो फिर अपना लोग को हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पास कितना है सिग्मा बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा 2 हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे लिख दें H लिख दिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 और प्लस लोन पेयर 1 यानी कि 4। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्या होगा sp3, ठीक है। और sp3 है तो अपना लोग क्या शेप जानते हैं sp3 का, टेट्राहाइड्रल या फिर पिरामिडल, न कि प्लेनर और नॉन प्लेनर, ठीक है। अगर sp3 होगा तो अपना लोग शेप क्या जानते हैं, टेट्राहाइड्रल या फिर पिरामिडल। या तो इसका टेट्राहाइड्रल होगा या पिरामिडल होगा, प्लेनर और नॉन प्लेनर तो नहीं होगा। ये हाइब्रिड ये बता रहे, ये ट्रिक बता रहे कि इसका शेप क्या है, पिरामिडल या फिर टेट्राहाइड्रल है। वैसे लोन पेयर है तो पिरामिडल बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में एक बात जान लीजिए, सच्चाई क्या है यहाँ पर कि ये सिर्फ एक मतलब क्या है, शेप बताने के लिए सिर्फ एक ट्रिक मात्र है और कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का जो अपना लोग यूज करते हैं शेप बताने के लिए, तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद मैक्सिमम सवाल में हमको शेप सही आ जाता है, इसीलिए हम अपना लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। लेकिन बस आप लोग एक बात जान लीजिए कि ये सिर्फ एक ट्रिक मात्र है और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शेप का गुलाम होता है। समझे बात को, क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में
हाइब्रिडाइजेशन शेप का गुलाम होता है, क्योंकि अपना लोग को क्या होता है कि पहले शेप देखते हैं फिर उसके हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं खुद से कि इसका ये हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ना कि हाइब्रिडाइजेशन से शेप। हाइब्रिडाइजेशन से शेप नहीं, शेप से हाइब्रिडाइजेशन, ये एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल तरीका है। लेकिन अपना लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उससे शेप बता देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर इसका जो शेप देखा गया तो ये प्लेनर आया, तो अब प्लेनर किसका आता है, या तो sp2 का या sp का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये लोन पेयर, एक बात बताइए यहाँ पे, अगर sp2 होता है हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब बताए हुए हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसके पास कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल और कितना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, बताइए। इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हो जाएगा 3 और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हो जाएगा कितना, 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात, अगर sp होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर sp होता है तो इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, बताइए, 2 और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 2। ये बात तो आपको समझ में आता है। और sp3 के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आया। और एक बात, अपना लोग क्या जानते हैं कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन करता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, पहला बात पता चला। दूसरा बात, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता कौन सब है, तो या तो पाई बॉन्ड, ठीक है, या फिर लोन पेयर, या फिर निगेटिव चार्ज, या फिर पॉजिटिव चार्ज सॉरी, या फिर फ्री रेडिकल। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए, रेजोनेंस में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ये बात आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। दूसरा बात, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता कौन है, तो या तो पाई बॉन्ड या फ्री ये लोन पेयर या निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल, यही सब रहता है किसमें, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। अच्छा, बात समझ में आ गया सर। अब एक बात बताइए, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में तो यही होगा, और एक इसके पास कोई पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एक ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन होगा, लोन पेयर। अब पता चल गया सर कि ये लोन पेयर कहाँ पे है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये sp2 होगा, sp नहीं होगा, sp नहीं होगा, इसको हटा दीजिए सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आप तो ठीक है, यहाँ पे अभी इतना बताए तो समझ में आ गया, हम मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप याद रखिए, जब भी आपको इधर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर दिखे और एक बॉन्ड का गैप के बाद पाई बॉन्ड दिखे आपको, तो समझ जाइएगा कि ये लोन पेयर कहाँ पे है या निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। जब भी कॉन्जुगेशन में हो तो समझ जाइएगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। चलिए, तो अब तो सर यहाँ से आप बता दिए तो पता चल गया कि ये लोन पेयर कहाँ पे है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, sp3 नहीं, sp2। दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे बताइए आप लोग। तो सर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक काम करते, रुक जाइए, एक तो ये देख लीजिए, ठीक है, दूसरा ये C डबल बॉन्ड C, दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो सर अभी आप बताए कि अगर लोन पेयर होता है वो अनहाइब्रिड में रहता है तो sp2 होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत हो गए, यहाँ पर sp2 नहीं sp3 होगा। क्यों, अब वो ध्यान दीजिएगा। sp2 कब बोले थे, जब कॉन्जुगेशन में हो। देखिए ये सिस्टम A, ये सिस्टम
बी और बी के बीच में 1 बॉन्ड का गैप है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है तो sp2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है सिस्टम ए, ये आपका सिस्टम बी, और ए और बी के बीच में 2 बॉन्ड का गैप है, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड का गैप है। मतलब यहाँ पर ये रेजोनेंस में नहीं है, और रेजोनेंस में नहीं है इसका मतलब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब देखिए, अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, sp3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सिंपल से आपको कंजुगेशन तो पता चल गया ना कि 1 बॉन्ड का गैप नहीं है, 2 बॉन्ड का गैप है, तो कंजुगेशन नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए, ये रहा आपका बी, और इन दोनों के बीच में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड का गैप है, तो ये भी रेजोनेंस में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखे थे इसे, तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल से आपको और बढ़िया से क्लियर करवाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड C, फिर OH, और O के पास 2 लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन हो गया क्या चीज़, sp3। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर अगर sp3 करते तो क्या ये कंजुगेशन में हो पाए, लेकिन कंजुगेशन में है तो sp3 तो नहीं होगा। ठीक है, कंजुगेशन में है तो sp3 तो नहीं होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जब भी ये कंजुगेशन में हो पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, sp3 नहीं होगा। तो अब क्या बचता है, या तो sp2 होगा या sp होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा, या तो sp2 होगा या फिर sp होगा। तो sp2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, sp2 रहता तो अपने पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, सॉरी 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और sp होता है तो अपने पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और एक बात और, इसके केस में प्लेनर होता है, इसके केस में नियरली प्लेनर। तो एक बात देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, sp2 होगा, sp भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस बात को आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर क्या बोल रहे हैं आपको, कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, ये अभी एरो अभी छोड़ देते हैं, लोन पेयर क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो दोनों को कंजुगेशन में भेज देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, नहीं? तो चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं होगा क्या। एक बात बताइए, लॉन ये जो कंजुगेशन में अपना लोग जानते हैं कि पैरेलल ऑर्बिटल जाता है, कंजुगेशन में कौन जाता है, पैरेलल ऑर्बिटल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर sp अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा देर के लिए, हम क्या मान लेते हैं कि ये sp है, क्या है, sp है। तो sp है तो C डबल बॉन्ड COH, ये क्या होगा, sp में क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो इसके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ है, 2 लोन पेयर बचा हुआ, एक ये, वो अब क्या होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो या तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक और मार्कर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, लीनियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक बात और मान के चलते हैं कि इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर ऐसे है। ध्यान दीजिए, ये मार्कर से हम दिखा रहे हैं वो ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, मेरे इस अंगूठा के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन का पाई बॉन्ड है। मान लेते कि वो कार्बन का पाई बॉन्ड ऐसे है, पर ऐसे है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है उसको भी ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे, तब पैरेलल हुआ। ठीक है, अभी ये पैरेलल है, तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल में कोई एक लोन पेयर होगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, दूसरा लोन पेयर को ऐसे होना पड़ेगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर।
ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए अगर एक ऐसे होता है, ठीक है, मतलब एक ऐसे, ठीक है, और दूसरा ऐसे, तो ये क्या पैरेलल है? नहीं है। मतलब यहाँ पर का ऑक्सीजन का कोई एक ही ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड के पैरेलल होगा। अगर ये ऐसे रहा तो ये और ये पैरेलल है, अगर ये ऐसे है तो यहाँ पर जो ऐसे होगा ऐसे, तो वो पैरेलल होगा। कोई एक ही यहाँ पर, मतलब यहाँ दोनों लोन पेयर में से कोई एक ही कॉन्जुगेशन में होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई एक ही कॉन्जुगेशन में होगा तो एक के लिए अपना लोग को एक ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो sp2 होगा, sp नहीं होगा। चलिए फाइनल बात ये है कि आप बस सीधा समझिए कि किसी के पास, किसी भी एटम के पास कितना भी लोन पेयर हो, कितना भी लोन पेयर हो, एक ही जाएगा रेजोनेंस में। सिंपल याद रखिए, कितना भी लोन पेयर हो एक ही रेजोनेंस में जाएगा। इसके पास दो है फिर भी एक ही जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, ठीक है। याद कर लीजिए या लिख लीजिए, कितना भी एटम के पास कितना भी लोन पेयर हो रेजोनेंस में एक ही जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड, वन बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, वन बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड, वन बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर पाई कॉन्जुगेशन भी है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या यहां पर, ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी है या नहीं है, क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते, एक बॉन्ड इधर, एक लोन पेयर, तो दो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, यानी कि sp2 है, ठीक है। चलिए sp2 के पास वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? sp2 के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अब एक बात बताइए, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन रहता है? पाई बॉन्ड। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन रहता है? पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो तो पाई बॉन्ड को रखेंगे, पाई बॉन्ड का ज़्यादा अधिकार होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड की कहाँ पे है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो इसका मतलब लोन पेयर को कहाँ रहना पड़ेगा? बताइए, लोन पेयर को कहाँ रहना पड़ेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसका मतलब यहाँ पर जो ये लोन पेयर है वो कहाँ पे है? लोन पेयर कहाँ पे है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में? नहीं। कौन पार्टिसिपेट करता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर कौन सा कॉन्जुगेशन होगा? पाई लोन पेयर नहीं होगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो अब अपना लोग स्टार्ट करते हैं पाई निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। तो चलिए पहले आप लोग इसको लिखे थे, इसे लिख लिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, पीछे करके लिख लीजिए अगर छूट गया है तो। पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए सी डबल बॉन्ड सी पर मान लीजिए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। चलिए तो ये क्या है बताइए? पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, सिंपल है। ये बताइए सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ओ पर नेगेटिव चार्ज। अब बात बताइए यहाँ पे, क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? बताइए, देखिए पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, एक बॉन्ड का गैप, एक बॉन्ड का गैप, यहाँ पे 3 बॉन्ड का गैप हो गया है, तब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। ये बताइए तो पाई बॉन्ड ओपन माइनस, देखिए पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड का गैप, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बताइए पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये बात आपको पता चल रहा है? क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है?
बताइए। यस, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, देखिए ना, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, चलिए क्या ये कॉन्जुगेशन में है यहाँ पे, बताइए तो। देखिए ना, पाई एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये पाई बॉन्ड तो आपस में कॉन्जुगेशन में है ही। यहाँ पर अभी अब देख लीजिए, निगेटिव चार्ज एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, निगेटिव चार्ज, मतलब ये पूरे सिस्टम ही कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो क्या है, कॉन्जुगेशन में ये है। तो इस तरह से अपना लोग कॉन्जुगेशन का पता लगा लेंगे, कॉन्जुगेशन में है या फिर नहीं है। तो चलिए इसको लिखिए थे इसे। चलिए तो अब देखते हैं अपना लोग पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको मिटा दें। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक, चलिए सिंपल सा कॉन्जुगेशन आप लोग को पता चलिए गया होगा। पाई बॉन्ड, देखिए सी डबल बॉन्ड सी पर पॉजिटिव चार्ज, बताइए। देखिए ना, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, सिंपल है। ठीक है, ये बताइए तो है या नहीं है। पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ये बताइए। देखिए पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। एक बॉन्ड का गैप है तो पॉजिटिव चार्ज सॉरी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये बताइए तो। बताइए। देखिए यहाँ पर पाई पाई कॉन्जुगेशन तो है ही रिंग में। ठीक, इधर देखिए, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज, देखिए पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन भी है। चलिए और देखते हैं। बताइए कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो ध्यान दीजिए। पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है। ठीक ना। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझाएं। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर क्या ले लें, ध्यान दीजिएगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज। ये बताइए कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है नहीं, कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर, तो ध्यान दो, अगर ये कॉन्जुगेशन में है, मान लो है, तो अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। अपना लोग जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा, और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास 4 ही क्या होता है, यस 4 ही ऑर्बिटल पाया जाता है वैलेंस शेल में। चलिए नहीं समझ में आया, एक बात और, एक बात बताइए आप, नाइट्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। आपको नहीं समझ में आया, क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा बताइए, 3। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो ऐसे अगर बनाए तो 1 2, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाहर वाला देख रहे हैं, ये इसका बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर बाहर से एक लेगा तो 1 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। ठीक है, 3 बॉन्ड तो नॉर्मल बनाता है, जैसे कि मान लीजिए N H H H, और जब 3 बॉन्ड बनाता तो ये लॉन पेयर का काम करता था, इसके पास एक लॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पर अपना लोग कितना बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड देखिए ये कब बनाएगा, जब ये अपना ये लॉन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तब, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर H+ था, उसको दे दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये इसको दिया
तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, और इसको दिया तो इस पर माइनस, ये दिया तो इस पर प्लस, तो इसीलिए प्लस है यहाँ पे। इसका मतलब जब ये 4 बॉन्ड बना चुका है तब इस पर प्लस चार्ज आया है। तो अब 5वां बॉन्ड ये कहाँ से बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। कहने का मतलब ऐसे भी समझिए, जब ये 4 बॉन्ड बना चुका है और चारों क्या होगा सिग्मा, तो 4 सिग्मा, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 है तो कैसे बनाएगा ये रेजोनेंस में तो है नहीं, सिंपल सा बात है। तो चलिए, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को देख करके डायरेक्ट ये नहीं बोल देंगे कि वो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये भी देखेंगे कि उसके पास, मतलब यहाँ पे आपको मीनिंग समझना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मीनिंग है क्या चीज, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग है, वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए कब ये बनाता, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बाहर लूज करता और उसके वजह से पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता, तो ये ऑर्बिटल खाली हो जाता, तब ये होता, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, अगर ऐसा रहता C डबल बॉन्ड CN, ठीक है, H2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेगा, बना लेगा, ठीक है, यहां पर ये क्या करेगा यहां पर ये रेजोनेंस में है, यहां पर रेजोनेंस में है, वो रेजोनेंस में नहीं है, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं, चलिए एक और एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए C, ये मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर है B, ठीक है, H, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये कॉन्जुगेशन में है, ये सिस्टम A, ठीक है, और ये है आपका सिस्टम B। अरे ये तो वैसे बोरॉन है, ये B और इस B में अंतर, ये तो अपना लोग सिस्टम B अपने मन से नाम दिए, ये बोरॉन है। बोरॉन के पास होता है क्या कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। आपको बताए थे ना पाई बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। तो चलिए धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलेगा। तो चलिए अब लास्ट वाला क्या है, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्या है, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। तो इसको मिटा दें, मिटा रहे हैं, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, तो पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। देखिए पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, ठीक, अब फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड, रुकिए, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड का गैप, एक बॉन्ड का गैप, और यहाँ पर फ्री रेडिकल। देखिए कॉन्जुगेशन है या नहीं, पाई बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, देखिए कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड का गैप हो गया, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये वाला कॉन्जुगेशन है। अच्छा ये वाला बताइए, ठीक है, बताइए पाई बॉन्ड एक बॉन्ड दो बॉन्ड का गैप हो गया, तो ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो आपको सब सिंपल अब पता चल गया होगा। तो चलिए अब अपना लोग का लास्ट है स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए आप लोग,
चलिए तो अब अपना लोग देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ए के पास क्या है, या तो लोन पेयर है या फिर निगेटिव चार्ज हो, और बी के पास क्या हो, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, बी के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ये भी कंजुगेशन में है। और इस कंजुगेशन का अपना एक नाम भी है, उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या बोले कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए बातों पे, एक एटम के पास क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। और पहला बात ये हो गया कि एक एटम के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरा एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा बात, ये दोनों एटम एक बॉन्ड से सेपरेटेड हो, एक बॉन्ड के, इन दोनों एटम के बीच में वन बॉन्ड गैप हो, ठीक है। क्या बोले, एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, दूसरा एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, और इन दोनों एटम के बीच में एक बॉन्ड का गैप हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, और उस कॉन्जुगेशन को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या कि ये एटम अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को बी के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। कहाँ पे, बी के वैकेंट ऑर्बिटल में। ये जो ऑर्बिटल है ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्योंकि इसके पास खाली जगह है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज अटैच्ड विद अनदर एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल एंड सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, बैक बॉन्डिंग वहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। यानी कि ऐसा कंडीशन होगा तब वो कंजुगेशन में होगा और उस कंजुगेशन को बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपना लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोरॉन है और ये बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, और अपना लोग जानते हैं कि फ्लोरीन के पास क्या होता है, भर के लोन पेयर है। इसके पास भरा के मतलब बहुत ज़्यादा लोन पेयर, भर के लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है। अब बोरॉन के पास क्या है, बताइए, बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यानी कि फ्लोरीन अपना लोन पेयर क्या करेगा, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा। मतलब यहाँ पर भी क्या है, बैक बॉन्डिंग है। यहाँ पर भी क्या है, बैक बॉन्डिंग है। वो भी एक तरफ से नहीं, 3 तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है। तो चलिए, और ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले। तो चलिए आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जाने से पहले एक और सवाल देख लेते हैं अपना लोग। यहाँ पे देखिए C और NH2, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और C पे पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। जब C पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब C के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो गायब हो गया, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 को बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पे H डाल देते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पर वो केस आ रहा है, ये वाला A और B वाला, कि A के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, और B के पास वैकेंट ऑर्बिटल। वो केस यहाँ पे है, देखिए है। इसको आप मान लीजिए, नाइट्रोजन को मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। यहाँ पे देखिए A के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास लोन पेयर, B के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कैसे है, तो ये कार्बन क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर भेज दिया है, और जिस ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो ऑर्बिटल तो अब खाली हो गया होगा, तो इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन में होगा, और यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये इस पर जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, C डबल बॉन्ड NH2। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन लिया है तो कार्बन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज पहले से है, और 2 गो बॉन्ड भी ये पहले से बनाया है, तो प्लस माइनस हो गया कैंसल। ये तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको हम अगले क्लास में सिखाएंगे। तो अगला क्लास में अपना लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही।